नमस्कार। इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है और इंग्लिश क्लासेस में हम आपके चिर परिचित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की शब्दमाला समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी है ऑनरेरी। ऑनरेरी हमने पढ़ा था मिस स्पेल वाले में भी, इसलिए इसका स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। ऑनरेरी मतलब अवैतनिक। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बिना पैसे के भी कुछ लोग काम करते हैं, ऑनरेरी कहते हैं। लगभग इसका टर्म अभी बदल चुका है। अभी ऐसा होता है कि ऑनरेरियम कुछ फिक्स होता है, जो सैलरी तो नहीं होता बट सैलरी जैसा ही होता है, उसको ऑनरेरियम बोलते हैं। वो अलग वैल्यू होता है। ऑनरेबल मतलब सम्मानित, सम्मान के योग्य। हम जिसका भी सम्मान करते हैं उनको बोलते हैं ये हमारे लिए ऑनरेबल है। आइडल मतलब सुस्त। दोपहर में लंच कर लिया, थोड़ा सा मन धीमा बढ़ गया तो बोलेंगे सुस्त हो गया, थोड़ा सा आइडल बैठ गया 5 मिनट रिलैक्स कर लेने दीजिए। और आइडल मतलब मूर्ति होती है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, बाकी धर्मों में मूर्ति पूजा होती है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है और मूर्ति पूजा में हम भगवान की भी मूर्ति रखते हैं, अपने इष्ट देव की भी मूर्ति रखते हैं। और पॉलिटिक्स के दुनिया में इष्ट देव मनुष्यों को भी बनाया जाता है। तो आइडल मतलब मूर्ति होती है। इंसाइट मतलब भड़काना होता है। बहुत बार लोग भड़काऊ भाषण देते हैं। कुछ लोगों को तो लोग भड़काऊ भाईजान भी कहते हैं। तो भड़काऊ भाईजान जब भी बोलेंगे भड़क ही जाती है भीड़। भड़काऊ भाईजान के जो मुंह है, उनके मुंह से चिंगारियां ही निकलती है। तो भड़काने वाले कुछ भड़काऊ भाईजान होते भी हैं। और इंसाइट मतलब अंतर्दृष्टि। हमारे मन में भी कुछ सोच है, हमारे मन में ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको अंतर्दृष्टि कहते हैं। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होता है। बहुत सी चीजें इमेजिनरी होती हैं। इमेजिनरी आइडियाज कैन नॉट गिव सेटिस्फेक्शन। मेरे मन में इमेजिन है कि मैं कमिश्नर बन जाऊं। अरे कैसे बन जाऊंगा भाई, उसका एक हायरार्की होता है। तब पता चला कि नहीं ये साइसी जो है बाहर वालों को भी हायर करके सीधे कमिश्नर बना रही है। कुछ तो उम्मीद जगी कि इस हायरार्की से निकल के भी कमिश्नर बनने के रास्ते बनते हैं। तो ये एक इमेजिनरी हो गया। उसके बाद से इमेजिनेटिव मतलब कल्पनाशील। व्यक्ति को कल्पनाशील होना ही चाहिए। कल्पना जो चीज है वो धीरे धीरे यथार्थ में बदलने लगती है। इंडस्ट्रियस मतलब परिश्रमी होता है। हम सब इंडस्ट्रियस हैं। आज की डेट में आपका एग्जाम है और आप 24 घंटे में लगभग 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, तो आपको इंडस्ट्रियस हम कहेंगे। और अगर 24 घंटे में आज भी सिर्फ 8 ही घंटा आप मेहनत कर रहे हैं तो आप लेजी से भी गए गुजरे हैं। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति। उसके बाद से जुडिशियल मतलब न्यायिक होता है। जुडिशियल प्रोसेस होता है जो कोर्ट में होता है। जो कुछ भी कोर्ट के प्रोसेस है, कोर्ट के प्रोसेस को हम जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं। और जुडिशियस मतलब चतुर तरीके से, बुद्धि लगा करके, इंटेलिजेंट वे में उसको जुडिशियस कहते हैं। लाइटनिंग मतलब आकाश से बिजली का गिरना। जब भी आकाश में थंडर जो बोलते हैं, बिजली गिरती है, बादल जब टकराते हैं तो उससे थंडर होता है और उससे बिजली गिरती है, कड़कड़ा करके आवाज आती है और बिजली गिरती है, उसको लाइटनिंग कहते हैं। और जब लाइटनिंग में ई लग गया, ऊपर वाले लाइटनिंग में ई नहीं है और नीचे वाले लाइटनिंग में ई लग गया, तो लाइट मतलब हल्का करना होता है। लाइट मतलब हल्का करना होता है, तो लाइटनिंग मतलब हल्का करना होता है। लैंड मतलब धरती होता है। लैंड मतलब जमीन होता है। लैंड मतलब भूमि होता है। और एविएशन के क्षेत्र में लैंड जो है ये एक वर्ब के रूप में यूज होता है। बोले एयरक्राफ्ट इज लैंडिंग, एयरक्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ और एयरक्राफ्ट इज लैंडिंग। तो वहां पर अगर लैंडिंग वर्ब है तो मतलब उतर रहा है, जमीन पे आ रहा है। और टेक ऑफ है तो ऊपर जा रहा है। यहाँ पर लैंड जो है नाउन है। यहाँ जब नाउन होगा तो लैंड मतलब धरती माता, पृथ्वी माता। लैंड मतलब उधार देना और उधार लेना जरूरत के अनुसार चलता ही रहता है। और बिजनेस के दुनिया में तो ये खूब चलता है। लेसेन मतलब कम करना।
किसी भी चीज को कम करके आंकना उसको लेसन कहते हैं। और लेसन मतलब पाठ। हम लोग अभी पाठ जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सुनने में एक जैसा। श्रुति सम मतलब सुनने में एक जैसा, और भिन्न अर्थ भिन्नार्थक मतलब भिन्न भिन्न अर्थ वाला, सुनने में एक जैसा। ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न भिन्न उनके अर्थ होते हैं, उनको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और उन्हीं का हम अध्ययन कर रहे हैं इस पाठ में। और लेटर मतलब बाद में। लेसन, लेसन मतलब कम हो गया, लेसन मतलब पाठ हो गया। लेटर मतलब बाद में, और लेटर मतलब बाद वाला, और लेटर मतलब पत्र होता है, हम सब परिचित हैं। लॉस मतलब खोना, कुछ भूल गया, कुछ खो गया, उसको लॉस कहते हैं। और LOSS लॉस मतलब हानि होती है। ऊपर वाले लॉस को कई बार हम लूज भी पढ़ते हैं, तो लॉस मतलब कुछ खोना हो जाएगा। LOSS लॉस मतलब हानि, प्रॉफिट का अपोजिट लॉस होता है। और LOOES लूज, लूज मतलब ढीला। बहुत दिन तक बीमार रहने के बाद से कपड़े ढीले होने लगते हैं। लिमिट मतलब सीमा, हर चीज की अपनी सीमा होती है। मजाक की भी सीमा होती है, सीरियसनेस की भी सीमा होती है। अगर आप सीरियस हैं तो थोड़ा सा हल्के हो जाइए, ह्यूमरस हो जाइए, और कुछ ज्यादा ही ह्यूमरस है तो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाइए। इसको बोलते हैं लिमिट। हर चीज की सीमा होती है। और जब बाउंड्री की बात आ जाए, जब जमीन की बात आ जाए, तो देश की भी सीमा होती है। लिमिटेशन, मर्यादा, हद, हर चीज की अपनी मर्यादा होती है। मर्यादा में रह करके अगर हम बातें करें तो बड़ी आनंददायक होती है, और अगर मर्यादा तोड़ दें तो विनाशकारी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पानी अगर मर्यादा में रहे तो नदी है, पानी अगर मर्यादा में रहे तो नदी है, और पानी अगर मर्यादा तोड़ दे तो विनाश हो जाता है। अगर नदी के नदी के ही शब्दों में कहें हम, तो नदी अगर मर्यादा में रहती है तो सभ्यता का विकास नदी के तट पर ही हुआ है। नदी मर्यादा में रहे तो सारे सभ्यता संस्कृति वहीं पर पनपते हैं। और नदी अगर अपनी मर्यादा तोड़ करके बाहर निकल जाए तो हर साल कोशी की विविधता होती रहती है, विनाशक घड़ियां आती रहती हैं, तहलका मच जाता है, विनाश मच जाता है। तो इसलिए लिमिट अलग होता है, लिमिटेशन अलग अलग होते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे लिमिटेड टाइम में जो क्लासेज हम ले रहे हैं वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये जितनी भी क्लासेज हम ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें 2-3 रीडिंग की जरूरत पड़ती है। फिर भी अगर लगती है तो 2-2, 3-3 रीडिंग आप इसका कीजिए, समझिए, समझ करके अपने दिमाग में इसको प्रिंट कर लीजिए। ये हार्ड डिस्क है आपका, हार्ड डिस्क में प्रिंट कर लीजिए, सो दैट जब एग्जाम में जरूरत पड़े तो इसको हार्ड डिस्क से आप रिट्रीव कर लीजिए, और रिट्रीव करके OMR में टिक करना है, चाहे आपको माउस से क्लिक करके टिक करना है, वैसा कर सके। रिट्रीवल इन द एग्जामिनेशन हॉल इज मोर इम्पोर्टेंट, and for retrieval there has to be some information printed in the hard disk. If some information is there, then you have to increase your RAM capacity. RAM capacity बढ़ जाएगी तो retrieval fast होगा, अच्छा से होगा। RAM कैसे बढ़ता है? प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।